बताते हैं कि ईरान की तरफ से 10 शर्तें क्या रखी गई है। सबसे पहली है कि डील जो हुई है उसमें सुरक्षा की गारंटी हो, स्थायी शांति हो और लेबनान में भी शांति हो, ये ईरान की तरफ से शर्त रखी गई थी। साथ ही प्रतिबंधों की समाप्ति हो, सहयोगियों की सुरक्षा भी हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना, गुजरने पर फीस तय की जाए, ये भी मांग की गई ईरान की तरफ। साथ ही ओमान की साझेदारी की चर्चा भी ईरान की तरफ से किया गया है। सुरक्षित मार्ग के नियम लागू हो, रिकंस्ट्रक्शन फंड यानी कि मुआवजा जो है वो ईरान की तरफ से मांगा गया। जो तबाही हुई उसके लिए पैसे दिए जाए, मुआवजा दिया जाए, ये ईरान ने कंडीशन रख दी है इस पूरी डील में। तो ईरान की तरफ से ये 10 शर्तें हैं, वहीं अमेरिका की तरफ से 15 शर्तें ईरान के सामने रखी गई है। जाहिर है दोनों देशों के बीच में सहमति बनी है और तभी सीज फायर का ऐलान हुआ है। यानी ना अमेरिका ईरान को छेड़ेगा, ना इजराइल अब छेड़ेगा, और वहीं ईरान की तरफ से भी वाइस वर्सा होने की उम्मीद है। तो सीज फायर पर ये जो शर्तें हैं वो रखी गई हैं। ईरान की तरफ से कौन सी वो 10 शर्तें इस समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। साथ ही अमेरिका की तरफ से 15 शर्तें जो ईरान के लिए रखी गई थी। मेरा सवाल टिक्कू सर आपसे, इन शर्तों को क्या अमेरिका ने मान लिया, ये माना जाए? देखिए, ये शर्तें जो है इनके विषय में बातचीत हो जाएगी, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। अंग्रेजी में कहते हैं हु ब्लिंक्ड फर्स्ट, ट्रंप ने ब्लिंक किया और ट्रंप जो बड़े हाई हॉर्स पर घूम रहे थे उनको नीचे आना पड़ा, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले ही बोला था कि हम ऐसी बर्बादी करेंगे, ईरान के अंदर सिविलाइजेशन ख़त्म होगी। और हमेशा उनके जो बम्बास्टिक बयान हैं उनको फिर उससे हटना पड़ रहा है। जी। मैं मानता हूं कि ये जो है ये भी 10 दिन का सीज फायर है। आज के दिन हम मानेंगे कि ये ईरान की एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि अमेरिका ने जितने भी अपने लक्ष्य रखे थे, ऑब्जेक्टिव्स रखे थे, किसी में भी वो कामयाब नहीं हुए। जी। रजीम चेंज हुआ नहीं, यूरेनियम उनको मिला नहीं, वहाँ पर सिविल सोसाइटी ने जो अमेरिका की बात सुनकर सड़कों पर आए और अमेरिका के मुताबिक ही 42,000 लोग मारे गए, उनका क्या हुआ? दे हैव बीन पुट अंडर द बस। तो मैं मानता हूं कि ये इस आज के दिन की खबर ये है कि ईरान में तभी तो जश्न बन रहा है, हर मुस्लिम देश में जश्न बन रहा है, और उन्होंने ट्रंप को जो है पीछे हटने को मजबूर किया। अब मैं मानता हूं कि एक बात जो इसमें बहुत जरूरी, मैं नहीं मानता हूं कि दुनिया भर का प्रेशर था ट्रंप के ऊपर, वो किसी की बात तो मानता ही नहीं है, अपने एलाइज की नहीं बात मानता, दूसरों की बात तो छोड़ दीजिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, जब ट्रंप ने ये बयान दिया कि मैं पूरी सिविलाइजेशन को ख़त्म करूँगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म करूँगा, पावर प्लांट्स को ख़त्म करूँगा, ब्रिजेस को ख़त्म करूँगा, ईरान ने एक गेम खेली। उन्होंने अपने लोगों को बोला आप जगह यहाँ जाइए। अगर अब अमेरिका फायर करता, बॉम्ब गिराता, तो कितने सिविलियन मारे जाते। बिल्कुल, और अमेरिका की छवि कितनी खराब हो जाती। इसीलिए सर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ये था कि दोनों की तरफ से जो है वो सीज फायर के लिए शर्तें रखी जाए और मानी जाए। और बड़ी खबर है, बातचीत तक हमले इजराइल रोके रहेगा, ये बड़ा ऐलान किया गया। लेकिन बड़ा सवाल, सीज फायर लेबनान पर लागू नहीं होगा, ये इजराइल ने ऐलान कर दिया है। वही अमेरिका ईरान में सीज फायर लागू है, 2 हफ्ते का सीज फायर लागू हुआ है, लेकिन लेबनान पर ये लागू नहीं होगा, ये इजराइल की तरफ से क्लियर किया गया है। हालांकि पाकिस्तान ने क्लेम करा था कि जितने भी एलाइज हैं दोनों तरफ से, यूएस और ईरान दोनों ही तरफ से सीज फायर का ऐलान किया गया, सभी एलाइज की तरफ से भी कोई अटैक नहीं किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के इस दावे के उलट इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि वो लेबनान में अपना ग्राउंड ऑपरेशन नहीं रोकेगा, लेबनान से वो हिजबुल्लाह के खात्मे तक रुकने वाला नहीं है। ये बहुत बड़ा ऐलान इजराइल की तरफ से। तो इजराइल बातचीत तक हमले रोकेगा, लेकिन लेबनान के फ्रंट पर ये कार्रवाई नहीं होगी, यानी सीज फायर नहीं बनेगा। ईरान ने कैसे इस पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ाया और किन बातों पर सहमति बनी है, ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। ईरान ने कैसे ट्रंप को झुकने पर मजबूर किया है, ये भी आपको समझाते हैं। जब ट्रंप की डेडलाइन पास थी, ईरान झुका नहीं, बल्कि एक बड़ा संदेश ईरान की तरफ से दिया गया। ईरान के हजारों लोग उन पावर प्लांट्स के पास पहुंच गए जहां पर अमेरिका के हमले होने थे, और इसके अलावा हमले से बिना डरे लाखों ईरानी सड़कों पर उतरे। पेजेश्किन ने भी ये दावा किया कि 14 मिलियन ईरानियों ने साइन किया है कि वो जंग में कुर्बानी के लिए तैयार है। मानो अमेरिका और ट्रंप को सीधा चैलेंज मानव श्रृंखला से ये कर रहे थे। दरअसल ईरान ने साफ हॉर्मुज खोलने से इनकार कर दिया था। अल्टीमेटम खत्म होने से पहले सारी बातचीत ईरान ने बंद कर दी थी, और यहाँ तक कि जब ट्रंप ने पूरी सभ्यता खत्म करने की धमकी दी, तब भी ईरान पीछे नहीं हटा। ईरान जंग में सीज फायर का ऐलान हुआ, 2 हफ्ते के लिए सीज फायर हुआ है।
ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने पर भी सहमति बन गई है। बड़ी खबर, पूरी तरीके से अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा। हमले की डेडलाइन 2 हफ्ते तक बढ़ गई है। 14 दिन की डेडलाइन है। दोनों देशों की तरफ से सीज फायर का पालन किया जाएगा, ये कहा जा रहा है, ऐसी संभावनाएं हैं। और ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से 2 हफ्ते तक खुलेगा। ये प्रस्ताव जो अमेरिका की तरफ से ईरान के लिए रखा गया था, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, व्हाइट हाउस कह रहा है कि इस प्रस्ताव को ईरान ने माना है। तो ईरान जंग में सीज फायर का ऐलान और तीनों ही देश सहमत हो गए हैं। व्हाइट हाउस के हवाले से बड़ी खबर बताई गई कि इजराइल भी इस सीज फायर पर सहमति जाहिर करा। दूसरी तरफ ईरान ने भी ऐलान कर दिया कि वो भी 2 हफ्ते तक कोई हमला नहीं करेगा अगर उस पर हमला नहीं किया गया इस कंडीशन में। देखिए, हमले की डेडलाइन 2 हफ्ते तक बढ़ा दी गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इन 2 हफ्तों के लिए खुला रहेगा। ये राहत की बात पूरे विश्व के लिए है, क्योंकि तेल गैस जो टैंकर्स वहां पर लिमिटेड होते जा रहे थे, जहाजों के माध्यम से जो पहुंचते हैं, वो खुलने पर जाहिर तौर पर उसकी आवाजाही अब और ज्यादा प्रभावित नहीं होगी, लेकिन मात्र 2 हफ्ते के लिए।